अब हमने कलर पैलेट्स यहाँ पे सेव कर ली हैं, अपनी सारी स्टाइलिंग, वी नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बट अब क्या बेनिफिट है हमारे पास कि इसको सेव करने का? तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ हियर नाउ। एक ये कि हमने मैंने एक फ्रेम रखी है, एक ये रेक्टेंगल रखी है, इनके अंदर फिल है ऑफ कोर्स। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इस प्लस वाले आइकन पे जा रही हूँ एंड आई कैन अप्लाई जस्ट एनी कलर। सो आई वेंट अहेड और सेव्ड ग्रे और टर्शरी भी। एंड इफ एट एनी पॉइंट यू नोटिस कि यार इस ग्रे को तो ऊपर होना चाहिए, तो यू कैन जस्ट सिंपली ड्रैग द होल फोल्डर। उसके बाद यू कैन ऐड मोर कलर्स इसके अंदर ही, यानी फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट विद दिस। शुरू में तो बहुत आसानी से बंदा आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये हो मेरा येलो कलर का। सो हियर वी हैव द येलो कलर। उसके बाद हमारे पास कोई रेक्टेंगल या कोई भी लेयर है जो इस वाले सिलेक्शन टूल से आ रही है हमारे पास, तो यू कैन अप्लाई लाइक ये कर दो, ये कर लो। तो इन के ऊपर ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली गो एंड अप्लाई। आप इसका व्यू चेंज कर सकते हो, ऐसे लाइन की बजाय आप ऐसे देखना चाहते हो। आई यूजली यूज दिस फॉर्मेट, तभी वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, कितना जबरदस्त नजर आ रहा है। सो आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। ये नीचे मेरी दूसरी फाइल के हैं, जस्ट डोंट वरी अबाउट देम। यहाँ से यू कैन अप्लाई दीज कलर्स। अच्छा, यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता, आई कैन हैव अ टेक्स्ट लेयर। तो मैं ये कह रही हूँ टेक्स्ट है, और आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द साइज। इसके ऊपर भी आई कैन अप्लाई द कलर। सो एनी आइटम, एनी लेयर जिसकी फिल की प्रॉपर्टी जिसको जो सपोर्ट करता है, यू कैन डू दिस। ये तो अब यहाँ पे ये है, अब एवरीथिंग विल हैव यू नो आर सेव्ड कलर्स। तो जब भी आपको फीडबैक मिलेगा यार ये ऑरेंज कलर नहीं चल रहा, तो ऑल यू हैव टू गो इज गो हियर एंड ट्राई एडिटिंग इट, तो वो हर जगह पे अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी मैं नहीं करना चाह रही, आई एम कंट्रोल यूजिंग कंट्रोल सी। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो हम इसके साथ कर सकते हैं, जो फिल के साथ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हम कर सकते हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज होती है जिसको हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, है स्ट्रोक की प्रॉपर्टी। तो जब मैंने स्ट्रोक ऐड किया, अभी आपको नजर आएगा, थोड़ा सा मैं इसको चौड़ा कर रही हूँ तो ये साइड पे व्हाइट नजर आ रहा है। तो दीज स्ट्रोक आल्सो, सिंस दे आल्सो हैव कलर हेक्स कोड अटैच टू देम, तो यहाँ से यू कैन अप्लाई योर कलर्स इन ये वाले जो सेव हुए हैं, यानी वो इवन आप स्ट्रोक पे भी अप्लाई कर सकते हो, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, थोड़ा सा एडवांस बात करें, एडवांस तो नहीं मैं कहूंगी एक्चुअली, थोड़ा सा हट के बात करें कलर्स की, और फिग्मा स्पेसिफिक। तो फिग्मा एक फनी चीज हमें करने देता है। तो कुछ हमारे पास एचटीएमएल में ना, जब आप लिखते हो एचटीएमएल, तो आपको हर चीज का मतलब कुछ कलर्स है वहां पे जिसमें उनके नाम से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखो व्हाइट, मैं अभी हेक्स कोड नहीं लिख रही, मैं सिर्फ व्हाइट लिख रही हूँ, तो ये इसको व्हाइट कर देगा। उसके अलावा अगर मैं लिखूं रेड, ओके रेड लिखना है, रेड लिखूंगी तो ये रेड कलर का जो पिच रेड कलर है उसका लिख, ब्लैक करूंगी तो ये ब्लैक का कोड यहाँ पे ऐड कर देगा। सो ग्रे करूंगी तो ग्रे का। सो देयर आर लाइक होल बंच ऑफ कलर्स जो ये पिक कर लेता है, बट नॉट एवरी कलर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद ये एट एनी पॉइंट, यानी अभी शुरू में ऑनेस्टली आई वोंट सजेस्ट कि हर हाल में ये करो, बट वंस यू हैव डिसाइडेड, यानी इस पॉइंट पे पहुंच गए हो, व्हेन यू नो कि मेरी जो सी है ना, ये जो हेडिंग है वो हमेशा इस कलर की होगी, तो व्हाट यू कैन डू इज के यहाँ पे जाओ, उस वाले ब्लैक कलर को सिलेक्ट करो यहाँ से, और उसमें ना यहाँ डिस्क्रिप्शन आती है, तो यू कैन ऐड कि ये अब देखो यहाँ पे इसने ना कंट्रास्ट डाला है कि इस कलर के ऊपर एफ का कंट्रास्ट चलता है। आगे मैं बुलेट करके, सॉरी इंटर करके नीचे जा रही हूँ, और प्रेस आगे अगली बात मैं ये लिख रही हूँ कि प्राइमरी टेक्स्ट मेरा हमेशा इस कलर का होगा। और कब? प्राइमरी टेक्स्ट ओवर लाइट बैकग्राउंड्स। तो यू कैन ऐड डिस्क्रिप्शन एट एनी पॉइंट। शुरू में इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज एड इट, और उसके बाद इसको एक्स करके क्लोज कर दो। और उसके बाद यू कैन आल्सो, there is a mistake that you are going to make, okay? No, like I've seen a lot of people they make this mistake. So ऐसा है कि आपने इसके ऊपर ना शुरू में you didn't take the styles seriously for any reason, ठीक है। और आपके कलर, ये पूरी स्क्रीन ऐसे लग रही है, और 8-10 स्क्रीन ऐसे जुड़ गई है, ये देखो, ये देखो, आपने देखा, आपने कहा ओहो, अब आपको फीडबैक मिल गया है कि इन सबको बदलो, ये ब्लू कलर उस बंदे को पसंद ही नहीं आ रहा। तो दिस इज द ट्रिक दैट इज गोना हेल्प
फर्स्ट प्लीज अवॉइड दैट सिचुएशन। शुरू से ही खुद को ट्रेन करें, मतलब जब आपने फाइनल कर लिया कलर पैलेट तो उसको सेव करो और उसको अप्लाई करो। बट स्टिल इफ यू डू रन इनटू दिस सिचुएशन, व्हाट यू कैन डू इज के उन स्क्रीन्स को आपने सिलेक्ट किया, थोड़ा सा आपकी आई का टेस्ट होगा यहाँ पे, बट स्टिल यू कैन डू दिस। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सिलेक्शन कलर्स का पैनल होता है। यू नीड टू नो के व्हाट कलर यू आर लुकिंग फॉर। तो ये वाला कलर है एंड दिस इज दिस गॉट द फीडबैक कि इसको थोड़ा पर्पलिश होना चाहिए, तो ऑल यू हैव टू डू इज टू अपडेट दिस। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि यू कैन जस्ट सिंपली, अब मैं इसको एक सेक्शन में कर रही हूँ ताकि आई कैन सी कि मैं सिर्फ इसी में काम कर रही हूँ। तो आई कैन सिलेक्ट दिस लेयर। अच्छा, सेक्शन में होगी तो इट विल सिलेक्ट द सेम लेयर। पहले मैंने ना यूं ड्रैग करके पूरी स्क्रीन सिलेक्ट की थी ऐसे करके। तो अभी मैं ये चाह रही हूँ कि लेवल बाय लेवल लेके चलूं। तो आई वांट टू सिलेक्ट दीज लेयर्स। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट मैचिंग लेयर्स। आप कंट्रोल ऑल्ट ए प्रेस करो और ये सेक्शन लेवल पे काम करेगा। अगर सेक्शन नहीं होगा तो ये ऑल ओवर ऐसे हर जगह पे काम करेगा, मतलब पूरी फाइल में हर जगह पे। तो इफ यू वांट टू हैव अ कंट्रोल कि कितनी चीजें एक दफा में खराब हो रही हैं, तो प्लीज यूज अ सेक्शन। अब मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगी, सेक्शन से उसको सिलेक्ट किया इन दोनों को, तो आई वांट टू चेंज द कलर, तो मैं ये इस कलर को चेंज कर रही हूँ। एंड एट दिस टाइम आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं अपने सेव्ड कलर में से इस पे अप्लाई करूं या उसको अपडेट करूं। सो आई माइट वांट टू ट्राई दिस, लेकिन स्टिल दैट्स द अनदर थिंग यू कैन डू। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जाएं, एक और तरीका कंट्रोल के में हम जाएं, यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड हो और यहाँ पे लिखें सिलेक्ट। तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस देता है कि आप जो उनसे हैं सिलेक्ट ऑल कर लो, सिलेक्ट टेक्स्ट लेयर्स कर दो, सिलेक्ट पेरेंट कर लो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर मैं किसी एक लेयर को सिलेक्ट करके सिलेक्ट टाइप करूं यहाँ पे, तो मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देता है। तो मुझे कहता है सिलेक्ट करो ऑल जिसमें सेम फिल है। तो ये देखो, इसने वो सारा, मैं जूम आउट करके दिखा रही हूँ, ये 2 लेयर्स सिलेक्टेड है जो कि इस कलर में है। तो इसी तरह अगर मैं इस इन 2 लेयर्स को या एक लेयर को सिलेक्ट करूं, अगेन यहाँ पे जाके सिलेक्ट लिखूं, तो अगेन आई हैव ऑप्शंस जिनमें सेम प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में ये ऑटो लेआउट दिखेगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के ऊपर कितने साइजेस और डिटेल्स लगी हुई हैं उनको दिखेगा। तो आप यू कैन यूज दीज, तो के अब सेम फिल उसने करनी है। जब मैंने सेम फिल की तो आप देखो जिस जिस बटन के अंदर भी था वो सारी सिलेक्ट कर ली, और ये पूरे पेज के अंदर जहां जहां पे ये कलर यूज हुआ हुआ है उसने वहां से सिलेक्ट कर लिया। तो दिस विल गिव यू लाइक मोर कंट्रोल ओवर व्हाट यू आर चेंजिंग। तो अगर सिर्फ ये कलर पे फीडबैक मिला है तो यू कैन जस्ट सिंपली गो, अब यहाँ से जाके यू कैन अपडेट द कलर टू अ लिटिल पर्पल और मे बी चेंज द डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू, वट एवर द फीडबैक वाज। So yeah, these are the few ways to make these changes. And after you are done, you might want to do this कि अब ये हो गया। All I now I want to do is, यानी वही select वाली कमांड या किसी भी तरीके से अगर मैंने ये select किया select all with this layer, यहाँ से जाके I will try कि मैं उसको इसके ऊपर अब style apply कर दूं। तो maybe I want to do this or this color actually. So yep, this is how you can make the bulk changes in Figma.